So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure ACL extended. इसमें हम वेब ब्राउज़र की सर्विस को किस तरीके से डिनाई करते हैं वो करके दिखाएंगे। तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लिया है मैंने राउटर को। मैं ये वाला राउटर चूज़ कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि इसमें वायर कनेक्ट करते हुए इशू नहीं आता। जैसे कि हम 3 या 4 राउटर लगाते हैं तो उसमें वायर कनेक्ट करते हुए इशू आता है, फिर वो आपको अलग से पोर्ट जो है वो ऐड करनी पड़ती है। तो ये वाला राउटर चूज़ कर लेंगे, इसमें इशू नहीं आएगा। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे स्विच को, ताकि एक ही बार जितनी यहाँ पे उठा के पेस्ट करना है वो कर ले। उसके बाद चूज़ कर लेंगे सेम इसी तरीके से एंड यूज़र को कंट्रोल प्रेस करके 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। इसके बाद ये सर्वर को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसके बगैर जो है वो वेब सर्विस डिनाई होते हुए समझ में नहीं आएगी और इसके बगैर एक्सेस होगा भी नहीं। कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद चूज़ कर लेंगे ऑटोमेटिक वायर को, ताकि एक ही बारी में जहाँ जिधर इसको अटैच करना है वो कर सके। इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायर अटैच हो रही है इजीली, वरना जो है अक्सर ये उसका ऑप्शन आता है पोर्ट ऐड करने का, पोर्ट ऐड करनी पड़ती है अलग से। इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क और आईपीज़ मेंशन कर दूँगा। उसके बाद जो है आईपीज़ सेंड करवाने के बाद एक राउटिंग को इसी करवा लेंगे, तो फिर जो है यहाँ पे मैं ACL एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। तो कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैं नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ 10.0.0.0। इसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.1। इसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.2। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट भी करता हूँ, ये आगे 10 का नेटवर्क और ये इस इंटरफेस के ऊपर IP असाइन होगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं नेटवर्क लिख रहा हूँ 20 का नेटवर्क ले लेते हैं 20.0.0.0। उसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 20.0.0.1 यहाँ पे, और उस वाले पे 20.0.0.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस के ऊपर IP असाइन करवानी है और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर IP। ये हो गया 20 का नेटवर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में मैं यहाँ पे सिर्फ गेटवे IP लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। 1.1 गेटवे IP मैंने लिख दी। इसके बाद एंड यूज़र की IP जो यहाँ पे असाइन होगी वो लिख देते हैं 1.2 हो गई। इस वाले पे कर देंगे 1.3। इसके बाद बराबर वाले पे इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर ये आएगी और ये और इसके ऊपर। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट को इधर भी मैं IP मेंशन कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है। 2.1 इसकी गेटवे IP आ गई। एंड यूज़र के ऊपर इसका 2.2 और ये वाले पे एंड यूज़र के ऊपर इसका 2.3। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस वाले के ऊपर साइन होगी और ये इधर वाले। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं इजी नेटवर्क चूज़ कर लेता हूँ। 2.1 वहाँ है तो यहाँ पे दे देंगे 3.1। तो आप समझ जाएगा कि ये 192.168.3.0। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करानी है वो मेंशन कर देता है, साइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 192.168.3.4। ये इस एंड यूज़र की IP हो गई और ये सर्वर की IP इस पर असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ IPs मेंशन करी है, असाइन कहीं पे भी नहीं करवाई। तो इसको स्टार्ट करते हैं ये एंड यूज़र से। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, ये सेम IP जो बार मेंशन है वो लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे और अपना सबनेट मास्क डालेगा। उसके बाद इसका यहाँ पे आ जाएगा गेटवे। टैब दबाएंगे, यहाँ पे भी गेटवे होगा इसका ये वाला, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.3। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क डालेगा। इसके बाद इसका आएगा गेटवे। गेटवे होगा ये वाला 192.168.1.1।
तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना, इसको काट देते हैं। यहाँ पे ये आईपी जो है असाइन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे देखें शो भी हो रही है, यहाँ पे आईपीस दोनों। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलता है, सेम उसी तरीके से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा इसका गेटवे 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी आसान हो चुकी है, इसको काट देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना है। बराबर वाले पे चलता है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.3। इसके बाद टैब, अब यहाँ पे आएगा इसका गेटवे 192.168.2.1। तो यहाँ पे भी जो है ये आईपी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना, इसको काट देता है। यहाँ पे शो हो रही है दोनों के ऊपर आईपीस। इसके बाद बराबर वाले पे चलता है, यहाँ पे देखा कोई आईपी नहीं है यहाँ पे पहले से। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.3.2। इसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे लिखना होगा इसका गेटवे होगा ये वाला 192.168.3.1। के बाद यहाँ पे भी आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं और इस पर कुछ नहीं करना। इसके बाद ये लास्ट वाला जो एंड यूज़र है यहाँ पे चलते हैं, इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.3। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क आ जाएगा। इसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे लिखना होगा इसका गेटवे 192.168.3.1। इसको काट देंगे। यहाँ पे ये आईपी भी आसान हो चुकी है। इसके बाद ये सर्वर के ऊपर आईपी असाइन करनी है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम वही आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखना है यहाँ पे 192.168.3.4। इसके बाद टैब दबाना तो वो सबनेट मास्क आ जाएगा। उसके बाद टैब दबाना तो वहाँ पे गेटवे आएगा। गेटवे इसका भी यही वाला रहेगा जो पहले वहाँ पे था, पहले पिछले वाले दो एंड यूज़र के ऊपर था 192.168.3.1। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूज़र जो है इनके ऊपर आईपी असाइन कराई है, अभी तक राउटर के ऊपर आईपी असाइन नहीं करवाई। तो अभी जो है इसमें राउटर के ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ से मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, वैसे तो CLI के थ्रू भी करवा सकता है। तो यहाँ से देखें जो इंटरफेस वहाँ से हो रहा है राउटर के ऊपर, सेम उसी इंटरफेस के ऊपर जाएंगे। इसके बाद 0/1 ये वाला है, ये सिलेक्ट करा हमने। तो यहाँ पे यही आईपी आएगी जो ऊपर मेंशन है 10.0.0.1। टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क आ जाएगा। यहाँ से इसको कर देंगे ऑन। यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी असाइन हो चुकी है। अभी दूसरा देखें यहाँ पर इंटरफेस कौन सा शो हो रहा है 0/0। तो यहाँ से उसको चूज़ करेंगे साइड से। इसके बाद यहाँ पे आईपी, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, टैब दबाएंगे, वहाँ पे आ जाएगा सबनेट मास्क, तो कर देंगे ऑन। तो इस राउटर के साथ जो दो इंटरफेस थे दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, इधर वाला रेड है। यहाँ पे दोनों इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। तो ये इधर वाला अभी तक रेड है क्योंकि यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं है। तो जब तक इस पर आईपी असाइन नहीं होगी वो अप नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिया गिग 0/0 शो हो रहा है या 1 शो हो रहा है, सेम उसी इंटरफेस पे जाएगा। मेंशन है इंटरफेस के ऊपर वो 10.0.0.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है छोटा सा ये ऑन का बटन है, इसको टिक करेंगे। ये ऑन करेंगे तो इंटरफेस अप होगा, जैसे CLI मोड में नो शटडाउन की कमांड चलाते हैं। तो ये देखें अब ये अप हो गया और उसके साथ ये अटैच था, ये भी ग्रीन हो चुका है। पहले इस पर भी आईपी असाइन हो गई थी लेकिन वो बराबर वाले के साथ कनेक्टेड था। जब तक उस पर आईपी असाइन नहीं होगी, उसको ऑन नहीं करेंगे तो वो भी ग्रीन नहीं होगा। अभी इसी राउटर के साथ जो अगला है देखें यहाँ पे गिग 0/2 है, यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे गिग 0/2। अब यहाँ पे सेम आईपी जो यहाँ पे इसको बाद मेंशन की थी 192.168.2.1। इसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ आ जाएगा सबनेट मास्क, इसको कर देंगे ऑन। ये भी अप हो चुका है। अभी उसी राउटर के साथ देखेंगे तो एक और इंटरफेस है यहाँ पे, वो डाउन पड़ा हुआ है, इस पर कोई आईपी असाइन नहीं है। एक तो ये अप हो गया, ग्रीन हो गया। इसके बाद ऊपर वाला वो भी हो गया। अब ये वाला जो इंटरफेस है ये रह गया
यहाँ पे देखें गिग 0/1 लिखा हुआ है। गिग 0/1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें याद आई पी यहाँ पर एंटर करेंगे 20.0.0.1। इसके बाद टैब, अब इसको कर देंगे यहाँ से ऑन। तो इस राउटर के साथ जो 3 इंटरफेसेस थे तीनों के ऊपर IP असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। इसमें भी सेम यही सिनेरियो है कि वहाँ पे जो खोने वाला है उसके साथ ही अटैच है और उस पर कोई IP असाइन नहीं है। यहाँ पे तीनों इंटरफेसेस के ऊपर IP असाइन हो गई है, लेकिन अभी भी एक रेड है। तो इसके ऊपर जब IP असाइन करेंगे, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे सेम उसी तरीके से देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है इंटरफेस, उसी इंटरफेस पे जाएंगे। गिग 0/0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे वही IP आएगी 20.0.0.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा वो। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं इसको ऑन। ये ग्रीन हो चुका है, पहले उधर वाला था वो भी रेड था इसकी वजह से, क्योंकि ये इसके साथ अटैच था। भी ये दोनों ग्रीन हो चुका है। इसी इंटरफेस इसी राउटर के साथ अगला जो इंटरफेस है यहाँ पे है गिग 0/1। 0/1 को सिलेक्ट करके इसके बाद ये वाली IP आएगी 192.168.3.1 सबनेट मास्क, और इसको कर दिया ऑन। तो अभी तक जो है जितने भी राउटर हैं, जितने भी यहाँ पे हैंड यूज़र्स हैं, सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है। अभी इस पर राउटिंग नहीं करवाई है। राउटिंग करवाते वक्त अब IP यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे आएगा नेटवर्क। रिप को चूज़ कर लें, यहाँ से रिप ईजी जल्दी हो जाएगा। रिप को चूज़ कर लें, यहाँ पर नेटवर्क लिखें, इस राउटर के साथ जो कनेक्टेड है इसको कर दें ऐड। ये हो चुका है। अभी इसी राउटर के साथ जो दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.1.0 आएगा। यहाँ पे IP नहीं आएगी। नेटवर्क ID लिखने के बाद इसको आगे कर देंगे ऐड। तो रिप में और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो है रिप राउटिंग इस वाले राउटर की हो चुकी है। दो नेटवर्क थे इसके साथ, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट पे चलता है। यहाँ पे चूज़ कर लें पहले रिप को। उसके बाद इस राउटर के साथ देखें डायरेक्टली नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है। 10 का है पहले, 10.0.0.0 नेटवर्क ID आएगी। उसके बाद इसको कर देंगे ऐड। ये हो चुका। इसके बाद अब देखें यहाँ पे इसी राउटर के साथ डायरेक्टली कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, ये वाला। तो यहाँ पे IP लिखी हुई है, यहाँ पे आपको लिखनी है नेटवर्क ID 192.168.2.0। इसको कर देते हैं ऐड। ये भी हो चुका है। अभी इसी राउटर के साथ, क्योंकि सेंटर में है तो उसके साथ 3 नेटवर्क है, तो इसी राउटर के साथ एक और जो है नेटवर्क वो लिखना है। उसके नेटवर्क ID लिखनी है यहाँ पे, ये 20 का 20.0.0.0। तो कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे ये भी रिप हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है। रिप में यहाँ पे राउटिंग हो चुकी है रिप की। अब इस लास्ट वाले पे चलते हैं। रिप को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखें डायरेक्टली नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है इस राउटर के साथ 20.0.0.0। इसको कर देते हैं ऐड। इसके बाद डायरेक्टली जो है दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है 192.168.3.0। इसको कर देंगे यहाँ से ऐड। तो ये भी रिप हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है। तीनों राउटर्स की जो है राउटिंग हो चुकी है। आप चाहें तो GRB भी कर सकते हैं और कोई OC भी करना चाहें तो। मैं इसको पिंग करके भी दिखा देता हूँ आपको कि राउटिंग हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में होता है कि स्टार्ट में वो फेल भी बोलता है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का एक बटन है, पहले इसको आप दबा लीजिएगा या थोड़ा वेट कर लेगा तो ये जाएगा। ये देखें यहाँ पे अभी फेल हो गया, जबकि राउटिंग बिल्कुल सही हुई है। यहाँ से करा इसके ऊपर तो पिंग सक्सेसफुली जा रहा है। उसका मतलब ये है कि राउटिंग बिल्कुल सही हुई है। ये भी बीच बीच में फेल आता रहेगा क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर होता है थोड़ा सा इशू होता है, लर्निंग में टाइम लगता है। इसको 2-3 दफ़ा फॉरवर्ड कर लें तो इसके बाद ये पिंग कर रहा। अभी पिंग जो है बिल्कुल सक्सेसफुली इसका ठीक जा रहा है। तो अब जो तो ये पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे सारे पिंग को करके देखिएगा, फॉरवर्ड करके देखिए, अभी एक भी पैकेट कहीं पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसको करवाते हैं ACL एक्सटेंडेड। इसको मैं सर्विस को डिनाई करने से पहले, इसके ऊपर ब्लॉकेज लगाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि अभी ये बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे वेब सर्वर के ऊपर इसको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो इसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। पहले किसी भी एंड यूज़र से सर्वर के ऊपर एक्सेस करके दिखा देता है वो मैं कि वेब के ऊपर एक्सेस हो रहा है। यहाँ से चूज़ करा इसको। इसके बाद वेब ब्राउज़र, अब यहाँ पे इसकी IP लिख देता है 192.168.3.4 सर्वर की IP। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस हो रहा है वेब ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे सर्वर के ऊपर HTTP के ऊपर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो हमने इसको ब्लॉक करना है। तो अभी इस वाले से भी करके दिखा देता हूँ। फिर इनमें से ही किसी एंड यूज़र को चूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर उसकी सर्विस
वेब ब्राउज़र की किस तरह ब्लॉक करते हैं HTTP के ऊपर। ये HTTP लिखा हुआ भी है यहाँ पे, पैकेट ट्रेसर, काफ़ी ईजीली समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं वेब ब्राउज़र पे 192.168.3.4। तो यहाँ पे भी वेब ब्राउज़र का एक्सेस आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद किसी और से भी करके दिखा देता हूँ मैं, इस वाले से करके दिखा देता हूँ वेब ब्राउज़र 192.168.3.4। तो यहाँ पे ये भी सर्वर का एक्सेस यहाँ पे पहुँच रहा है, यानी कि वेब ब्राउज़र काम कर रहा है यहाँ तक। तो इसको जो है अब किसी एक एंड यूज़र को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है वहाँ पे वेब ब्राउज़र की सर्विस को डिनाई कर दें। ये देखें कि तीनों राउटर में से ACL लगाना किसके ऊपर है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टैंडर्ड के अंदर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड में जो नियर टू डेस्टिनेशन होता है उसके ऊपर आप ACL लगाते हैं, लेकिन इसमें नियर टू सोर्स जो राउटर है उसके ऊपर ACL लगेगी। तो यहाँ वाले से चलते हैं, इसको लगाते हैं, क्योंकि मैंने इस वाले होस्ट पे यहाँ ब्लॉक करना है। यहाँ पे ये जो अगर इस पर लगाएंगे तो नियर टू सोर्स ये कहलाएगा, ये वाला राउटर, अगर इसमें से किसी के ऊपर लगाना है। लेकिन अगर उस साइड से मैं लगा रहा हूँ तो उसका जो नियर टू सोर्स है, यानी कि करीब में जो राउटर है, उसके ऊपर ACL लगेगी। तो यहाँ से जाएंगे CLI मोड के ऊपर, यहाँ पे पहले आएगी ACL की कमांड एक्सिस, इसको मैं पहले कर देता हूँ एग्जिट यहाँ से। अब लगाते हैं ACL की कमांड एक्सिस -list, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क देंगे तो वो पूछेगा खुद ही कि स्टैंडर्ड देना है कि स्टैंडर्ड देना, तो वो स्टैंडर्ड के आगे जो नंबर लिखे हुए हैं अगर वो स्टैंडर्ड करनी है तो स्टैंडर्ड का नंबर चूज़ करेंगे, अगर स्टैंडर्ड करनी है तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ से कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर लें, 100 से लेके 199 है तो 120 ले लें, 115 ले लें, 121 है, 121 को मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पे डिनाई आएगा, पहले डिनाई की कमांड आएगी, उसके बाद जो है वो परमिट की आएगी। यहाँ पे लिखेंगे डिनाई, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे डिनाई लिखने के बाद। तो ये आपसे पूछेगा इसमें से कि कौन सा जो है प्रोटोकॉल, कौन सी सर्विस जो है इसको आपने यहाँ पे ब्लॉक करना है। तो इसमें से आप कुछ कोई सा भी चूज़ कर लें, मैंने TCP चूज़ करा है और मैंने इस वाले को जो है इस एंड यूज़र को सर्विस वहाँ पे सर्वर के ऊपर ब्लॉक करनी है। तो मुझे होस्ट लिखना है यहाँ पे, वहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन मार्क देने के बाद फिर पूछेगा NEA के होस्ट लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद पहले यहाँ के सोर्स की जो IP है वो लिखें यहाँ पे, इसके बाद जो है यहाँ पे होस्ट लिख के दोबारा डेस्टिनेशन की जो IP है वो लिखेंगे यहाँ पे। डेस्टिनेशन की यानी कि सर्वर की जो IP है वो यहाँ पे आ जाएगी अब 192.168.3.4, ये आ गई। इसको कर देते हैं इंटर। अब यहाँ पे जो है दोबारा एक्सेस लिस्ट लिख के डेस्टिनेशन की IP लिखने के बाद उसी तरीके से स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क देंगे, तो उसमें से वो आपसे पूछेगा कि EQ है, GT है, सबके आगे आगे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से EQ को चूज़ कर लेंगे। EQ चूज़ करके अब यहाँ पे दोबारा से इस तरीके से क्वेश्चन मार्क देंगे तो वो वहाँ पे दोबारा से वो सर्विस पूछेगा कौन सी सर्विस डिनाई करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है, FTP भी है, टेलनेट भी है, SMTP भी है, FOP3 भी है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर लिख देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे HTTP की पोर्ट नंबर जो है 80 उसको चूज़ कर लिया है, 80 को चूज़ कर लिया, इसको कर देते हैं इंटर। अब यहाँ पे जो है ब्लॉकेज लग चुकी है। अब एक और कमांड यहाँ पे देना लाजमी है। इसके बाद एक्सेस लिस्ट 1 to 1 परमिट any 2 बार लिखना पड़ेगा, वरना ये होगा कि सब तरफ जो है ब्लॉकेज लग जाएगी, इसकी सारी सर्विस जो है उस तरफ जो है डिनाई हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक के ऊपर लगानी है यहाँ से। तो यहाँ पे एक any इसके लिए और एक any उसके लिए, 2 बार any आएगा। एंड यूज़र से ऊपर की तरफ जा रहा है पैकेट, तो ऊपर वाला ये वाला इसका जो है इनसाइड कहलाएगा और उसके ऊपर वाला जो है वो उसका आउटसाइड कहलाएगा, ये वाला होगा आउटसाइड। तो यहाँ पे पहले आपको इंटरफेस देखना है, नीचे वाला यहाँ पे कौन सा जा रहा है उस इंटरफेस में आपने जाना। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आएगी, इंटरफेस में चले गए। अब यहाँ पे एक और कमांड आएगी IP एक्सेस -group। उसके बाद यहाँ पे जो आपने ऊपर नंबर चूज़ किया था उसमें से वो यहाँ पे लिखेंगे 121। उसके बाद इन लिख देंगे, इनसाइड पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इन लिख देंगे, इसको कर देते हैं एग्जिट। अब इस वाले के ऊपर चलते हैं आपसे इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस गीगाबिट 0/1।
इसके बाद इस इंटरफेस में जाके सेम कमांड जो अभी ऊपर लिखी थी वही कमांड आएगी, IP-group। जो नंबर आपने चूज़ किया वो यहाँ पे लिखे, मैंने 1 to 1 चूज़ किया था तो 1 to 1 लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आउट, यानी कि आपके पैकेट को पता चल गया है कि इन और आउट के ऊपर भी ब्लॉकेज लगी हुई है, तो पैकेट वहाँ तक आपका जो है कर नहीं पाएगा, यानी कि एक्सेस सर्वर तक वेब सर्विस जो है हो नहीं पाएगी। पिंग जाएगा आपका, लेकिन वेब की जो सर्विस है वो यहाँ डिनाई हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें चूज़ किया है इसको HTTP को। अब मैं आपको उस पर चेक करके दिखाता हूँ, तो फॉरवर्ड कर लेते हैं। पहले इस वाले से करके दिखाते हैं कि देखिए सर्वर तक एक्सेस जा रहा है, फिर ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस हो रहा है 192.168.3.4। यहाँ पे देख सकते हैं सेम जिस तरह पहले जा रहा था अभी उसी तरीके से जा रहा है। इसको काट देते हैं। अभी जो है जिसके ऊपर ब्लॉकेज लगाई है सर्विस के होस्ट के ऊपर, उससे करके देखते हैं 192.168.3.4। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि ये सर्विस जो चीज़ की वेब ब्राउज़र की वो वहाँ तक नहीं जा रही, यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुकी है। इसको काट देते हैं। अभी किसी और से करके दिखाते हैं, इस वाले से ट्राई करते हैं 192.168.3.4 गो। तो यहाँ पे जिस तरह पहले सर्विस एक्सेस हो रही थी वेब ब्राउज़र की, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो जो ACL लगाने का मेन मकसद था वो बिल्कुल इस पर लग चुका है। तो ACL लगाने का जो मकसद था वेब सर्वर की जो सर्विस डिनाई करनी थी HTTP की, वो इसमें हो चुकी है। और एक दो दोबारा करके दिखा देता हूँ मैं। So I hope you like the video. Do subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।